अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं होंगी, ज़्यादातर आपको पता होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सुन के वाक़ई हैरान होंगे कि हाँ, ये तो मैं भी करता हूँ या मैं भी करती हूँ। तो अभी तक हमने निकाह सीरीज़ कंप्लीट की थी। उसी सीरीज़ का ही ये पार्ट है। उसमें हमने काफ़ी डिटेल से हदीस और कुरान की रोशनी में निकाह, मियाँ-बीवी के मामलात, उनको डिस्कस किया। इरादा तो ये था कि अब सोसाइटी के इश्यूज़ को भी डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले ये मेरी पर्सनल एक राय थी कि हमें अ, मर्द और औरत की एक तरह से लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है, व्हिच इज़ सीरियसली इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, मैं सही बताऊँ तो। अच्छा, इसका शर्फ़ मुझे ना साइकोलॉजी और कुरान और फिर सीरा को, इनको इकट्ठे समझ के हासिल हुआ कि मैं इसको समझूँ और यकीन जाने कि इस चीज़ ने मेरा अपना पर्सपेक्टिव बड़ा बदल दिया। और साइकोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं खुद कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ। लेकिन इसको समझने में जो मज़ा आया, क्योंकि हर बात में एक मतलब क्लियर पिक्चर नज़र आ रही थी कि मैं ये काम क्यों करती हूँ और मेल साइड से ऐसा क्यों होता है, व्हाई दे बिहेव सो। तो इसको समझ के मुझे सोसाइटी में भी पाए जाने वाले बहुत से मसलों का ना कॉमन रीज़न समझ आ रही थी। और कॉमन रीज़न ज़्यादातर मुझे यही लग रही थी कि कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि इन दोनों जेंडर्स में जो इस कम्युनिकेशन गैप को ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारे तरीके से एड्रेस किया है कई जगह। हम मिस कर जाते हैं, कभी-कभी हम सिंपल सी हदीस पढ़ते हुए भी ना हम उसमें गहराई में नहीं देख सकते। अ, मैं बड़ी हैरान हो रही थी वो पढ़ते हुए जब भी कोई हदीस पढूँ। बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं की, बहुत हमारी निकाह सीरीज़ के अंदर ना काफ़ी सारी हदीस ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। सिर्फ़ जो पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए, बस मैंने वो ऐड किए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मर्द और दोनों को सिखाया कि कैसे डील करना है, कि मर्द के मामले में औरत ने कैसे डील करना है और औरत के मामले में मर्द ने कैसे डील करना है। प्लीज़ गिव मी अ मिनट। चलिए, अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात, हम ये तो तय है कि मर्द और औरत एज़ अ ह्यूमन बीइंग, बनी-नूं इंसान के तौर पर दोनों सिमिलर हैं। खलीफा का शर्फ भी सिमिलर है, बस उस खिलाफत में उनके रोल्स डिफरेंट हैं और उन्हीं रोल्स को सही तरीके से अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने उनका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, उसको बड़ा डिफरेंट बनाया। अब ये डिफरेंसेस कभी-कभी हम लोग एज़ अ फ्लॉ ले लेते हैं, जबकि ये डिफरेंसेस जो हैं, ये एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक-दूसरे को मुकम्मल करते हैं। एक की कमज़ोरी दूसरे की ताकत होती है। तो इस बात को आपने हमेशा ज़हन में रखना है, इस पूरी सीरीज़ को समझते हुए। अल्लाह ताला ने आपको जिस फ़ितरत पर पैदा किया है, वो आपके लिए और दूसरे जेंडर के लिए उतनी ही ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बुक है जिसका मैं इसमें इंशाल्लाह मतलब मैं सोर्सेज़ बता देती हूँ कि जहाँ से मुझे डाटा मिला और जिन्होंने मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया। जिसका हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि मेन फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वेनस। ये जॉन ग्रे ने ये बुक लिखी है। अच्छा, इसमें बड़ी डिफरेंट तरीके से उन्होंने ना चीज़ें बताई कि इन दोनों जेंडर्स की जो लैंग्वेजेज़ हैं, वो कितनी डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो मेल है वो मार्स के प्लैनेट से हैं और फीमेल्स जो हैं वो वीनस के प्लैनेट से हैं। यानी कि दोनों की अपनी-अपनी लैंग्वेज है और जब आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं, बगैर एक-दूसरे की लैंग्वेज समझे, तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से मसाइल आते हैं। अच्छा, अब ये तो बल्कि हम देखते हैं कि जब भी कोई किसी नई फैमिली का हिस्सा बनता है, जैसे ख़वातीन एक शादी करके दूसरे एक घर में जाती हैं, तो वहाँ भी उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। अब वो जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, उसकी वजह से बाज़ औक़ात बात इतनी अ,
गलत नहीं होती, आपस में जो भी अल्फाज एक दूसरे के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ मुख्तलिफ होने की वजह से ना गलत बना बैठते हैं। सो इस बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली इस चीज़ को समझने के लिए। और इसके अलावा इसमें जो एक बात याद रखने की है ना इस पूरी सीरीज में, वो ये है कि दोनों की, क्योंकि एक औरत जो है वो अपनी वेनस की लैंग्वेज में बात करी होगी और एक मर्द जो है वो मार्स की लैंग्वेज में। अब वो एक दूसरे की जब तक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, वो उस तरीके की एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ये गैप रहेगा। ठीक है, अब हमारा मकसद इस सीरीज में ये है कि हम इस गैप को समझें। सबसे जो मुझे इस पूरी रिसर्च में इंस्पायर किया वो एलिसन आर्मस्ट्रॉन्ग की रिसर्च थी, जिन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, इनको आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली इनकी जो रिसर्च थी वो म- मर्दों के बारे में थी। और सीरियसली बताऊं कि एक औरत के मुंह से ये सुन के मुझे ज़्यादा बेहतर समझ आया कि व्हाट काइंड ऑफ दे आर, मतलब ये इनकी क्या स्पीशी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। तो क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज थी तो उनकी बात मुझे ज़्यादा पल्ले पड़ी है। इसके अलावा मैंने अटैचमेंट स्टाइल्स लिए हैं फ्रॉम एडम स्मिथ ना। इनके भी काफ़ी मज़े की वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैंने सिर्फ इसलिए लगा दिए ताकि आपको पता हो कि एक सोर्सेज क्या हैं, और इनकी रिसर्चेज आप वैसे खुद भी पढ़ें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, पहला जो डिफरेंस है ना, हम वहाँ से शुरू करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें, जो मेल ब्रेन है ना, उसका सोचने का अंदाज और ख़वातीन के सोचने का अंदाज दोनों का बहुत डिफरेंट होता है। मर्दों का जो ब्रेन है वो बॉक्सेस की तरह काम करता है। उसमें जब वो एक बॉक्स में एंटर होते हैं तो वो उसी में होते हैं, जबकि खवातीन का जो ब्रेन होता है वो एक इंटेंस वायरिंग की शक्ल में होता है। यानी सारी वायर्स आपस में कनेक्टेड है। जैसे बहुत से मर्द कहते हैं ना कि ये कहाँ की बात तुम कहाँ से मिला रही हो, तो वो यहीं से लिंक है। कि इसी वजह से खवातीन ज्यादातर ना कनेक्टिंग द डॉट्स और मल्टीटास्किंग इन चीज़ों में अच्छी होती है ना। तो यहाँ बस इतना याद रखिएगा कि इनके ब्रेन में ना अल्लाह की तरफ से एक खास डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है कि दोनों में पोटेंशियल है मुख्तलिफ कामों की। किसी काम में औरतें माहिर होती हैं और किसी काम में मर्द। तो रोल के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से दोनों का काम अपना अपना है, और उस हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी हैं। अब पहली बात हम देखेंगे कि व्हाट मेन एक्चुअली आर। ठीक है, उसके लिए आपने ना कुरान पाक की एक आयत, बस वो जहन में रखनी है। आज हम एक ही आयत से ना दोनों का समझ लें कि पोस्टमार्टम करेंगे। अर्रिजालु क़व्वामुन अला निसा, ये मर्दों के लिए है, और ख़वातीन के लिए इसी आयत का ना आगे जाके पार्ट आता है। फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। इन दोनों में ना अल्लाह ताला ने उनकी साइकोलॉजी बता के रख दी है। चले। अच्छा, जो मर्द है ना इनके बारे में हम समझते हैं ज्यादातर लोग कि ये बहुत ही ना कोई सिंपल से हैं, बेचारे सीधे से होते हैं। हालांकि इंटरनली ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं, बातों को तो इनको खुद भी नहीं पता होता। जैसे ये अपने इमोशंस भी खुद से समटाइम जज नहीं कर पाते कि व्हाई आई एम फीलिंग सो ना। तो अब पहले हम देखते हैं कि इनके बारे में जो पहली बात है वो ये है कि मेन स्ट्रगल डीपली फॉर ऑनर एंड अकाउंटेबिलिटी। मर्द जब अपनी, इसमें कवाम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ से भी निकलता है। एक जो कवाम होता है ना, ये उसका रोल है। अब वो जब मर्द एक कवाम की हैसियत से खड़ा होता है तो वो बेसिकली अपनी जो जिम्मेदारी है ना उनके हिसाब से ना अपने आप पे बड़ा उसके लिए वो स्ट्रगल करता है अंदर से। उसको खुद भी समटाइम नजर नहीं आता, बट ऐसा होता है। अंदर ही अंदर वो इनविजिबल बर्डन्स रखते हैं अपने अंदर ना, जैसे एम आई इनफ, या मैं जो जिस चीज़ का जिम्मेदार हूँ वो मैं पूरा कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये उनके अंदर यही चलती है कश्मकश। इवन ये जो स्ट्रगल होती है ना, इससे उनका बिहेवियर भी बहुत दफ़ा शेप होता है। स्पेशली जब मर्द उनकी जब शादी होती है तो वो काफ़ी साइकोलॉजिकल बेसिस पे ना, वो क्योंकि एक औरत को अपनी हिफाजत में लाते हैं तो वो पूरा पैकेज उसका, मतलब खवातीन एक पूरा पैकेज है ना, उसको एज इट इज़ ले लेते हैं। वो कभी भी ये नहीं करते कि पिक एंड चूज नहीं करते उनमें ना। ये उनकी एक जो फितरत पे जो मर्द होते हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, जब वो प्रोटेक्टर के रोल में आते हैं ना वो चेंज भी हो जाते हैं, और क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी उनके बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है, ये मर्द की एक इन्नेट स्ट्रगल है जो चलती रहती है उसके साथ। और मेन, ये बहुत ही ज़रूरी जो बात है ना जो ख़वातीन को भी समझने की है कि मेन आर सिंगल फोकस्ड।
उनका जो दिमाग है वो एक स्ट्रेट लाइन में काम करता है, यानी प्रोडक्टिविटी बेस्ड है, कि पहले ये कर लूँ, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। वो चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते। और उनकी कम्युनिकेशन भी आप नोट करेंगे कि प्रोडक्टिविटी पर ही बेस्ड होती है। जब वो एक काम कर रहे होते हैं ना, तो बीच में कोई भी उनको बुलाए या कोई काम करे तो वो इंटरप्शन फील करते हैं। और बाज़ औक़ात वो जिस चीज़ पे बहुत फोकस्ड होते हैं वो डिस्टेंस भी हो जाते हैं, जिसको हम इग्नोरेंस भी समझ लेती हैं। और आदमियों के बारे में एक और बात है कि मेन आर बोर्न प्रोटेक्टर्स एंड प्रोवाइडर्स। सी दे आर कवाम। तो जो कवामियत है ना, वो उनकी पैदाइशी तौर पे उनके अंदर, उनकी इंस्टिंक्ट में मौजूद है। अच्छा, फिर क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर बनना होता है, इसीलिए वो सिंगल फोकस्ड भी रखे गए। कि अगर वो फोकस्ड होके जैसे एक काम, प्रोवाइडर के लिए ज़रूरी है ना कि वो जहाँ जिस काम में लगा हो वो उस काम में फोकस्ड हो। इसमें ना एक एलिसन एक रिसर्च पॉइंट बताती हैं, बड़ा मज़ेदार। वो कहती हैं कि बहुत से मर्दों से सवाल किया गया कि वो क्या वो शादी करना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू बी मैरिड, तो सब ने ना यस का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने क्वालिफाइड नहीं बताया कि किस तरह की खातून से या कैसे। जब उनसे पूछा गया तो उसमें ना 12 चीज़ें उन्होंने अलाइन की कि ये उनकी लिस्ट में है, लेकिन उसमें ना लव कहीं नहीं था। बिकॉज़ इसका जो कंक्लूजन उन्होंने बताया ना वो बड़ा मज़ेदार था कि मेन लव वुमेन नेचुरली, उनकी इंस्टिंक्ट में है, वो अपनी मदर से शुरू होते हैं, मतलब दे हैव नेचुरल लव विद देम ना, तो इसलिए उन उनमें कहीं इसकी कोई कमी नहीं है जैसे खवातीन को लगता है ना, स्पेशली बीवियों को। तो ये गलत फहमी है। प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर के रोल की वजह से वो सिंगल फोकस्ड होते हैं। अच्छा, अब मैन मर्दों की जो कमिटमेंट होती है ना, वो भी डिफरेंट तरीके से होती है। औरतें एक और चीज़ से कमिटमेंट करती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मर्दों की कमिटमेंट होती है कि वो कभी भी डुप्लीकेशन नहीं ढूंढ रहे होते, कि मुझे मेरे जैसा ही बंदा नहीं चाहिए होता, उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनैलिटी चाहिए होती है। वो अट्रैक्ट भी उसी से होते हैं ज़्यादा। और ऐसी खवातीन जो उनको भी पसंद कर सकें और उनको एडमायर करें, इमेस्कुलेट ना करें। अच्छा, उनकी एक चीज़ होती है, उनकी जो कमिटमेंट होती है ना वो इतनी लाइक होल पैकेज ऑफ वुमेन के साथ होती है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी लेते हैं वो। ठीक है ना, ये साइकोलॉजी में बताया गया था। और एक और चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कि मर्दों के लिए जो अप्रिसिएशन होती है ना, दिस इज़ लाइक ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि प्रोवाइडर्स, प्रोटेक्टर्स और सिंगल फोकस्ड होने की वजह से दे आर प्रोडक्टिविटी बेस्ड। अब उनका ना स्कोर बोर्ड चल रहा होता है। जैसे अप्रिसिएशन तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं, क्रिटिसिज्म हो गया तो जीरो में चला गया, और डिसरिस्पेक्ट हो गई तो फिर नेगेटिव में चला गया। मतलब उनकी जो हेल्थ है ना वो भी इससे इफेक्ट हो रही होती है। अब आप ये देखें कि अगर कोई मर्द जो है ना, ये नोट कीजिएगा कि घर, मतलब उसका दिल जो है वो घर से बाहर काम में ज्यादा लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ही इज बीइंग अप्रिशिएटेड एट वर्क। वो वहां पे रिस्पेक्टेड ज्यादा है, और वहां पे उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ज्यादातर ऐसा होता है, नॉट फॉर ऑल। लेकिन जो मर्द वैल्यू जहां फील करता है ना, वो वहां ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करता है। तो खवातीन के लिए मैं कुछ इशारे भी दे रही हूँ, यानी कि बादशाह सलामत वाली फीलिंग जहां आएगी ना, ये वहीं पाए जाएंगे। अब हम चलते हैं खवातीन की तरफ, थोड़ा सा उनका पोस्टमार्टम करते हैं। वुमेन डिफरेंटली वायर्ड है, वीकर भी नहीं है लेकिन इतनी कम रैशनल भी नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। अच्छा, उनके लिए ये आयत याद रखनी है आपने, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब। इस आयत को ना, जब मैंने बहुत सी तफसीर से पढ़ा, लेकिन जो उस्ताद नुमान ने इसको एक्सप्लेन किया ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत रेलेवेंट था साइकोलॉजी से। ही सेड कि जो खवातीन है ना, वो सालिहात का मतलब ये होता है कि वो, अल्लाह ताला ने उनको ना, जैसे मर्दों के लिए बात शुरू की थी अर्रिजाल से, कि मर्द औरतों पर कवाम है, खवातीन के लिए अल्लाह ने बात ही शुरू की अस्सालिहात से, यानी कि वो नेचुरली पीस मेकिंग क्रिएचर्स हैं, और दे आर मोर लाइकली टू ओबे, कि पीस इंश्योर करने के लिए ना वो जल्दी बात भी इसी वजह से मान लेती हैं। ठीक है, कि उनको अमन पसंद है। अच्छा, हिफाजत करती हैं उस चीज़ की जो गैब में है। अब देखें यहाँ पे हम जो ज़्यादातर तफसीर में भी पढ़ते हैं वो ये लिखा होता है ना कि माल औलाद इज्जत, बिल्कुल इनकी हिफाजत भी है, और हम इस हद तक महदूद हो जाते हैं, जबकि उस्ताद नुमान कहते हैं कि नहीं, ये उस चीज़ की भी हिफाजत करती हैं जो कि गैब में है। यानी कि एक मर्द जब घर से बाहर जाता है तो उसकी नज़र की हिफाजत भी कर सकती हैं। वो कैसे? अगर वो घर में उस तरीके का उसके लिए पीस वाला माहौल रखें, और यानी कि वो इस कनेक्शन को, अपने और मर्द के दरमियान की जो कनेक्शन है ना, उसके अंदर सेफ गार्ड होती हैं। वो उसके ऊपर एक
बल्कि आपको मजीद आगे साइकोलॉजी की जबान में ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए ना, लाइक उसकी सेफ गार्ड के लिए कितनी ज्यादा वो उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है। इसीलिए उनको अल्लाह ताला की इस सिफात में से ना हाफिज वाली सिफत का एक हिस्सा मिला है। अच्छा, अब पहली बात जो समझने की है वो है कि खवातीन सिंगल फोकस नहीं होती, दे आर डिफ्यूज्ड अवेयरनेस। डिफ्यूज्ड अवेयरनेस का मतलब है क्योंकि हार्मोन एस्ट्रोजन के ऊपर वो चल रही होती हैं, तो दे आर ऑलवेज स्कैनिंग फॉर सेफ्टी। जिसने अब देखें सेफ्टी के लिए स्कैन करना होता है ना इर्द गिर्द, तो वो हर चीज नोट नोट करता है। बाय डिफॉल्ट वो छोटी छोटी चीजें भी नोट करती हैं, बारीकी वाली बातें भी। और मल्टीटास्कर होती हैं और इमोशनल क्यूज को भी फौरन पकड़ लेती हैं, सेंस जल्दी करती हैं। इवन डेंजर को भी जल्दी सेंस करती हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा। इसीलिए बल्कि खवातीन जो है ना वो इंटरप्ट करती हैं मर्दों को कई जगह, सिर्फ कनेक्शन चेक करने के लिए। अच्छा, वो इस कनेक्शन के लिए क्यों इतनी वो होती हैं, अब इसकी भी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है। वुमेन फील फिजिकली वल्नरेबल। उनको पता है बायोलॉजिकली, दे आर अवेयर कि वो फिजिकली वीक हैं। तो वो क्या करती हैं, वो एक किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को स्कैन करती हैं हमेशा। और ये उनके सबकॉन्शियस नीड होती है किसी कनेक्शन बनाना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ, ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ। इसीलिए वो इस कनेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। फिर इनके बारे में जैसे अभी मैंने बताया ना कि हाफिजातुल गैब, यानी कि इस रिश्ते की हिफाजत भी वो इस तरीके से करी होती है कि वुमेन आर ऑटो रीडायल फॉर कनेक्शन। ये बात हम सब नोटिस भी करते हैं। दे ऑलवेज लाइक कॉलिंग, मतलब छोटी छोटी चीज पे भी कॉल करेंगी, टेक्स्ट, हेलो, हाय। ये उनकी ना नीडीनेस नहीं है ये, बल्कि ना एक सेफ्टी सीकिंग का जरिया है कि मतलब वो इस कनेक्शन को ना बार बार रीचेक करने के लिए ये काम कर रही होती हैं। बट समटाइम ऐसा होता है कि व्हेन दे ट्राई टू कनेक्ट विद अ सिंगल फोकस्ड मैन, तो उसके लिए ये इंटरप्शन होती है और उनको वहां पे रिजेक्शन फील होना शुरू हो जाती है और यहीं पे मामला खराब होना शुरू होता है। इससे क्या होता है कि दोनों बातों का शट डाउन हो जाते हैं कि जी कोई मतलब ये नैगिंग भी इसको समझते हैं कई लोग। और हालांकि होता ही सिर्फ यही है कि वो अपनी इनेट जो उसकी पर्सनैलिटी है उसी के मुताबिक चल रही होती है। अब उसके पीछे भी स्टोरी है कि अगर मर्द की साइड से क्या होगा वो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ खवातीन की जो मामला है उनको देखते हैं। वुमेन वांट टू लाइक देम सेल्स अराउंड अ मैन। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है कि उनको ये चीज पसंद है कि जब मतलब अपना आप अच्छा लगे, जब अपने जो शोहर के पास बैठी हो या जब भी उनके इर्द गिर्द हो, तो उन क्यों, क्योंकि वो उनके लिए ना एक सेफ्टी का मैयर है ये भी। अच्छा, ये जो एक बात मैं आगे करने जा रही हूँ ना, इससे खवातीन फौरन समझ जाएंगी, लेकिन शायद मर्दों को समझने में मुश्किल हो कि वुमेन नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देमसेल्व्स टू। हाउ? वुमेन आर डीपली सेल्फ क्रिटिकल। मतलब अपने वो इतनी सेल्फ क्रिटिकल है ना कि उनको अपने आप से भी कभी कभी ना सेफ्टी चाहिए होती है। हाउ? कि आपने नोट किया होगा कि जब अगर मर्द जो है वो एक खास डोंट वर्क इन अ सर्टेन वे, जिस तरह खवातीन एक्सपेक्ट कर रही हो कि इस तरह काम करेगा, तो वो ना वो बाजू का ऐसा नहीं होता कि वो मर्दों को ब्लेम कम करके अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं कि मे बी मेरे में कोई मसला है। तो उनका क्रिटिसिज्म ना इनवर्ट चला जाता है, मे बी आई एम नॉट इनफ, मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये चीजें उनके अंदर है। कुछ हमारे वैसे कल्चर ने भी इसमें काफी पार्ट प्ले किया है कि क्रिटिसिज्म की वजह से खवातीन चेंज भी होती हैं। और ये इतनी कल्चरल चीज है कि हमारे कल्चर ने इसको नॉर्मलाइज कर लिया कि खवातीन के चलने फिरने हर हर चीज पे क्रिटिसाइज किया जाता है। इवन इससे इससे नुकसान क्या होता है कि खवातीन जो है वो बैड क्रिटिसिज्म पे भी चेंज होना शुरू हो जाती है। अब मसला ये है कि अ, इस क्रिटिसिज्म का हम तो अपने घरों में खवातीन मतलब सिर्फ ससुरालों में नहीं अपने अम्मा अब्बा के घरों में भी ये सब देख रही होती हैं। तो इसकी वजह से ना उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी मरती है कई दफा। तो ये भी हमें देखने की बात है कि इस कल्चर को भी चेंज करने की जरूरत है। तो अब अब बात करते हैं कि वुमेन की जो कमिटमेंट होती है वो कैसे होती है। तो खवातीन की जो कमिटमेंट होती है किसी भी मर्द के साथ, वो एक टाइम में एक एक्सेप्टेंस होती है उसकी। यानी कि उन्होंने कोई एक काम अच्छा किया जिस एक टाइम बीइंग में ना, वो कहेंगी कि हाँ ये मर्द बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड। और अगले ही टाइम बीइंग में वो कहेंगी ये तो सबसे बुरा है। तो दिस इज हाउ दे आर बिल्ट इन लाइक दिस। मतलब वो एक टाइम में देख अच्छा, ये तो सही के साइड पे कर देता हूँ। इस माइक हाँ,
म्यूट कर लें। अच्छा, इससे क्या होता है कि वो ना वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अपने इमोशनल सेफ्टी को एनालाइज मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, तो इस वजह से वो बार बार डेली चेक होता है उनका। एक तरह से मर्द ना 24 घंटे टेस्टिंग में होते हैं। तो इस सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए ना वो मर्दों को बात का चेंज करने की भी कोशिश करती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। और वुमेन, बिकॉज वुमेन डोंट पिक द होल पैकेज, वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर एग्री हो जाती हैं। ये भी अच्छा है मर्दों के लिए एक तरह। अच्छा, मजे की बात है कि शादी के बाद ये काम खवातीन ही कर रही होती हैं ज्यादातर। ये जो लाइक क्रिटिसिज्म और इन चीजों का, मतलब मर्दों को बहुत कम ही मसले होते हैं खवातीन से। उनके बाद जो सास होती है ना, ऐसा खातून ही ज्यादातर वो खवातीन को चेंज करने की कोशिश कर रही होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बैड मैनर्स हो तो उनको चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन बात ये कर रही हूँ कि जब इतनी ज्यादा खवातीन क्रिटिसिज्म से चेंज होती रहती हैं कि उनके अंदर ये, हर खातून के अंदर ये पाई जाती है, फिर वो दूसरे को भी चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। और ये खवातीन से खवातीन में ही ज्यादा होता है। सो यहाँ पे बात क्लियर होती है थोड़ी सी। तो अभी एक सिर्फ एक पिक्चर दिखाई है, इनको पैरेलल में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मेन और वुमेन की जो आर्कीटाइप है ना, वो बाय डिफॉल्ट बड़ी डिफरेंट है। इस वजह से वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ अंदाज में रहते हैं। एक सवाल था किसी का, वो मैंने यहाँ डाल दिया है। जस्ट के मुझे वो सवाल बहुत रेलिवेंट लगा कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर जब नई शादी होती है तो उसके बाद खवातीन और मतलब जो मियाँ बीवी होते हैं उनका आपस में बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। स्पेशली मर्दों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन आता है कि जो मर्द हजरात हैं वो शुरू में बड़ा अटेंटिवली सुन रहे होते हैं, फजूल फजूल स्टोरीज भी अपनी बीवियों की सुन के एंजॉय कर रहे होते हैं। बट विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कमिटमेंट बढ़ती जाती है, लाइक दे गो इन टू द रिलेशनशिप, तो वो एक ना अजीब सी मखलूक बन जाते हैं। इसका जो आंसर है ना, वो भी साइकोलॉजी में मिलता है। बड़ा मजेदार आंसर है कि दोनों पार्टनर्स बेसिकली थोड़े चेंज होते हैं। हाउ कि वो ना, जैसे एक रिश्ते में एक एक्सप्लोरर का जो फेज होता है ना, मर्द शुरू में ना एक्सप्लोरर होता है। तो जब वो एक्सप्लोर कर चुका होता है तो फिर वो एक और नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। यानी अर्ली रोमांस में जो भी मर्द होता है वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्टोरीज, हर चीज, उसके इमोशंस का ख्याल भी रख रहा होगा, अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है ना। तो जैसे ही उसकी वो डीपर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है ना कि हाँ नाउ शी इज माइन, और अब मैं इसको वो, मतलब मेरे साथ ये कमिटमेंट में है, तो वो फिर मर्द जो है ना उसका प्रोटेक्टर प्रोवाइडर मोड ऑन हो जाता है। उसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है, प्रेशर फील करता है। इस वजह से हमने देखा है कि ज्यादातर मर्द जो होते हैं वो बड़े खामोश और सीरियस और ज्यादा वर्क ड्रिवन हो जाते हैं। असल में ये विड्रॉल नहीं होता उनका इस रिश्ते में, बल्कि वो अकाउंटेबिलिटी की वजह से इतने सीरियस हो जाते हैं। तो मैरिज जो होती है ना, वो एक तरह से मर्दों को वाकई रिस्पॉन्सिबल बनाती है, इफ दे बी अ कवाम। द वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज एक्सप्लेन ना कि कवाम जैसा होना चाहिए। अच्छा, खवातीन में भी चेंज आता है, लेकिन उनका मसला ये होता है कि जब वो रिसीवर से ना एक एक्सपेक्टर की पोजीशन में आ जाती हैं कि दे स्टार्ट टू एक्सपेक्ट मोर। अब वो जो एक्सपेक्टेशन जब ज्यादा होती है और उधर से दूसरी साइड पे मर्द के साइकोलॉजी में इतनी शिफ्ट आ रहा होता है, तो कनेक्शन उनको वीक लगने लगता है। फिर वो अपना ऑटो रिडायल फॉर कनेक्शन शुरू करती हैं और दे ट्राई टू जिसको फिर वो नेगिंग करना शुरू हो जाते हैं और मसले शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना सिर्फ समझने की बात होती है। मर्दों को लग रहा होता है कि दे आर नॉट डूइंग इनफ, या खवातीन को लग रहा होता है कि वो तो, मतलब इनको तो ऑटोमेटिकली अब एडजस्ट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए वक्त के साथ। अब तो मैं इनकी बीवी हूँ तो मैं ज्यादा वो मेरे क्लोज होना चाहिए। तो वो चीजें काफी दूसरी साइड पे चली जाती हैं। ये रीजन होती है, इसमें मसला कोई भी नहीं होता। सही बताऊं, सिर्फ वही मसला है कि लैंग्वेजेस का मसला है कि मर्द कुछ और तरह समझ रहे होते हैं और औरतें कुछ और तरह समझ रही होती हैं। सोचने का अंदाज भी दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, अब पहला स्टाइल हम देखते हैं कि कंपेयर करते हैं अब इन दोनों को आपस में। और जहां मुझे लगेगा कि मुझे कुछ याद आएगा तो मैं वो भी डाली हुई है कुछ अहादीस भी। अच्छा, अब देखिए, जो सबसे पहला कम्युनिकेशन स्टाइल ही दोनों का बड़ा डिफरेंट है। इन इससे तो हम सभी एग्री करेंगे। अभी जो मैं बात करूंगी ना, तो सबसे पहले मर्दों के हाथ खड़े होंगे कि हाँ, खवातीन के बारे में तो ये 100% ठीक है। मर्द जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव बीइंग है ना। तो उन्होंने फटाफट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। डायरेक्ट बात करते हैं, सीधी सीधी।
खवातीन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। दे आर इनडायरेक्ट। वो हमेशा जो भी बात करेंगी वो इनडायरेक्टली ही करेंगी। ज्यादातर ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकती डायरेक्ट लैंग्वेज। दे देर आर वुमेन जिन्होंने वक्त के साथ सीखा भी है, इट्स ओके। लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि उनकी नेचर में ये चीज़ है, बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिव। और उनके जो दिमाग की, जैसे मैंने आपको वो जाली दिखाई थी ना बनी हुई किची मिची सी, तो इस वजह से उनके साथ ये मसला है। वो बात करते हुए ना ज्यादातर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती हैं। उनको सोल्यूशन भी नहीं चाहिए होता समटाइम। अब ये क्योंकि वो सेफ्टी टेस्टिंग की फेज में रहती है ना हर टाइम, इसीलिए उनकी जो उनके जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है ना, वो डायरेक्ट नहीं कहती कि मैं कमजोर ना लगूं, वो इनडायरेक्ट बात करेंगी। वेट अ मिनट। अच्छा। जैसे अब इसमें ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस याद आ गई कि जिसमें उन्होंने फरमाया था ना कि औरतें टेढ़ी पसली से बनी हैं, तो उनको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो तोड़ बैठोगे। तो ऐसे ही है कि खवातीन जो हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल ही ये है। अगर मर्द समझ आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो औरतें अगर समझ आए कि मर्दों से डायरेक्ट तरीके से बात करनी है, यानी कि मैं आपको लैंग्वेज सिखा रही हूँ दोनों की एक दूसरे के साथ। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन हमें सिखाया कि जब कंवारी लड़की से उसके रिश्ते के बारे में पूछा जाए तो उसकी खामोशी में उसकी हाँ होती है। तो यहाँ से भी वो हमें एक लर्निंग इनसाइट दे गए हैं कि जो खवातीन है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। अच्छा, इसमें ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें खवातीन की जो इनडायरेक्ट क्यूज वो देती हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए उसका भी तरीका बताया। जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वो मशहूर वाकया है कि जब उनकी बारी के टाइम पे किसी और ने सालन का प्याला भेजा तो उन्होंने, मतलब उनको गैरत आई तो उन्होंने तोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा कि तुम्हारी अम्मा को गैरत आ गई। मतलब लोग भी बैठे थे, यहाँ से अंदाजा करें। तो ये चीज इस तरीके से है कि मर्दों को ये चीज यहाँ पे समझनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है? जब मर्द ये समझ रहे होते हैं कि बस खवातीन को सोल्यूशन चाहिए, हालांकि उनको सिर्फ उस वक्त एम्पैथी चाहिए होती है कि उनको सिर्फ सुन लिया जाए। वेंट आउट कर लेंगी तो सेट हो जाएगा काम। अच्छा, नेक्स्ट जो मसला है वो है स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। इसमें भी बहुत ह्यूज डिफरेंस है। जो मर्द हैं दे रिट्रीट टू देयर केव। मतलब वो एक अपने गार में चले जाते हैं जब भी कोई स्ट्रेस आता है और उनके लिए वो ओवरवेलमिंग हो। वो फौरन विड्रॉ करते हैं, बिकॉज दे आर दे नीड फोकस। तो वो क्या करते हैं, वो किसी और चीज पे फोकस करते हैं वक्ती तौर पे, ताकि वो अपना जो कपोयर है उसको वापस रीगेन कर सके ना। अब इसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया आता है कि जब उनकी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से झगड़ा हुआ तो वो घर छोड़कर वो मस्जिद चले गए। और जिस जहाँ से उनको अबू तराब का लक़ब भी मिला था। तो ये भी एक उनका तरीका है। अच्छा, लेकिन खवातीन इसमें थोड़ी ऑपोजिट होती हैं। दे टॉक इट आउट। क्योंकि वही बात है ना, जो कनेक्शन के लिए वो जब बात करी होती हैं तो फिर उनके लिए इमोशनल वैलिडेशन और ये सारी चीजें जरूरी होती हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। स्ट्रेस के टाइम पे खवातीन वेंट आउट ना। इसी इसी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया मेरे ज़हन में आ रहा था कि जब उनकी वाइफ भी उनसे बात करती, कोई और सहाबी आए थे उनके पास ना अपनी वाइफ का किस्सा लेकर के, जी वो मेरे से ऊंची आवाज में बात करती है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने की घर खड़े थे तो उन्होंने भी सुना कि उनके घर भी यही मामला चल रहा था, तो वो वापस जा रहे थे यही बात सुन के। तो रीजन बिहाइंड दिस के स्ट्रेस में ना खवातीन जो है ना वो बात करके उनको अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। अच्छा, मर्दों के लिए ना अब यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर वो फिक्सिंग की बजाय सिर्फ लिसनिंग करें, एम्पथी के साथ सिर्फ सुन लें, जो कि मुझे लगता है हमारे कल्चर में ये काफी नॉन एग्जिस्टेंट सी बात है। तो अगर वो सुन लें तो चीजें बहुत जल्दी और आसानी से हल हो जाए और शायद वो बात बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं। इसी तरह खवातीन के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो ये चीज समझें कि बाज औकात मर्दों के लिए ना, मर्दों को स्पेस चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, उनको रिकनेक्ट होने के लिए। और समटाइम होता है कि वो वापस जब रिटर्न हो अपने केव से तो ज्यादा ओपन और लविंग हो जाए। तो बस ये बैलेंस है कि एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझें। अब इसी सिनेरियो में ना एक कॉन्फ्लिक्ट साइकिल है जो हम देखते हैं कि चलता रहता है।
और ये बार बार जब चलता रहता है ना कि मैन जैसे स्ट्रेस आया, कॉन्फ्लिक्ट आया, मर्द ने बात करना छोड़, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, खवातीन ने जो है वो ज्यादा बात की और उनको और ज्यादा, मतलब मैन को लगा कि मैं और ओवरवेलम हो रहा हूँ कि यार ये तो जान ही नहीं छोड़ रही, और खवातीन को लगा कि यार इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। तो ये डायलॉग्स हम आपस में बहुत सुनते हैं, और उसकी रीजन सिर्फ ये है कि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट को देखने का अंदाज, उसको उससे कोप करने का मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैटर समझने का है। अच्छा, नेक्स्ट, मोटिवेशन फैक्टर्स भी दोनों के डिफरेंट होते हैं। मेन फील मोटिवेटेड व्हेन दे आर नीडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी एक बात ये है कि एप्रिसिएशन से जब वो थ्राइव करते हैं ना, तो वो कुछ प्रोवाइड भी करते हैं। यहाँ पे रोल ऑफ कवाम भी आता है ना, ये एक्चुअली उनकी ट्रू मैस्कुलिनिटी शो करता है कि जब उनको सेल्फ फुलफिलमेंट ही तब फील होती है जब वो एक्चुअली कोई काम करके दिखाएं। स्कोर पॉइंट चल रहा होता है उनके दिमाग में कि अ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे वो उनको अप्रिसिएशन मिलेगी वो वहां ज्यादा जाएंगे, तो अप्रिसिएशन इज लाइक अ फ्यूल फॉर देम, सो इट मेक देम वर्थ डूइंग, कि कोई जो भी काम कर रहे हैं उसमें वाकई मेरे लिए कुछ अच्छा है, क्योंकि जब उनको अप्रिसिएशन मिलती है। अब यहाँ पे खवातीन की समझने की बात ये होती है कि जो मर्दों की जो मोटिवेशन है ना, वो तब है जब उनके लिए वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही लाइक उनके लिए हर वक्त, बहुत सी खवातीन को मैंने देखा है कि वो ये काम हम लोग बहुत ज्यादा करती हैं, वो भी काम कर रही होती हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती, मर्दों की खातिर ही कर रही होती हैं, और बाद में फिर अपनी मर्जी से वो काम किए हुए उनके ऊपर ही थोप देती हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया। तो उतना ही करना चाहिए, मतलब जिससे आपको भी अप्रिसिएशन मिले और उनके लिए भी, जो मतलब उनको भी वो काम करने देने चाहिए जिनसे वो अप्रिशिएटेड फील करें, उनकी मेस्कुलिनिटी को तकवीत मिले। अब वुमेन जो होती हैं वो कब मोटिवेटेड फील करती हैं, जब वो चेरिश्ड हो, जब वो लव्ड हो, उनके लिए केयर की जा रही हो, इमोशनली सपोर्ट की जा रही हो उनको। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो इससे भरी पड़ी है कि किस तरीके से वो खवातीन के साथ अ, मतलब इतना प्यारे तरीके से वो चीजें शो कर, मतलब उनको शो करते थे। यहाँ पे ना लव शो करने की बात है कि वो उनको फील हो कि वी आर लव्ड, वी आर केयर्ड फॉर। ये नहीं कि जुबानी कलामी के हाँ बस मैंने ये काम कर दिया तो ठीक है, इसको पता चल ही गया होगा। मतलब दे नीड एक्सप्रेशंस कि किस तरीके से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जरूर पढ़ें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा थी, मैं सारी यहाँ पे बात नहीं कर सकती। तो बहुत ही मतलब ना एक ट्रू पिक्चर दिखाई थी उन्होंने कि कैसे एक औरत को आप राजी रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, इमोशनल साइकिल्स। दोनों के जो इमोशनल साइकिल्स होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन देयर हॉर्मोन्स साइकिल। तो मेन आर लाइक रबर बैंड्स, कि जब उनको जैसे होता है ना कि दे आर लाइक, अगर इंटीमेसी उनको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रही है, यानी कि वो इतने कनेक्शन में ज्यादा आ जाए ना, तो उनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता। तो उनको ना एक स्पेस उनको इस टाइम भी चाहिए होती है, एंड दे आर लाइक रबर बैंड्स, के या तो बहुत ही दूर जाके जब जितना वो उसको खींचती हैं वो वापस तेजी से आता है, तो इसी तरह उनको जितनी आप स्पेस देंगी दे स्नैप बैक, एक रिन्यूड अफेक्शन के साथ वो आते हैं। और ये उनका ना डेली का मामला है, वो डेली बेसिस पे उनके हार्मोन्स जो हैं वो रिसेट हो जाते हैं, और वो डेली बेसिस पे एक मतलब हर दिन वो सिमिलर हो सकते हैं। सोलर साइकिल है उनका। खवातीन इससे बहुत ऑपोजिट होती हैं। अच्छा, इमोशंस में ना मजे की बात यह है कि मर्दों के जो इमोशंस होते हैं वो लीनियर फंक्शन में होते हैं, यानी कि जब वो हैप्पी हैं तो हैप्पी हैं, वो सैड है तो वो सैड है। खवातीन ऐसी नहीं होती, मैं अभी आपको बताती हूँ, या खवातीन बड़े जल्दी इसको समझ जाएंगे मेरी बात को। वुमेन आर लाइक वेव्स। एक तो उनका हार्मोन साइकिल जो है वो मून साइकिल की तरह होता है, उनके इमोशंस कभी राइज एंड फॉल एंड कभी लो पॉइंट हिट करते हैं, तो उस टाइम भी उनको ना दोबारा से एक रीअश्योरेंस चाहिए होती है, दोबारा से कनेक्शन के ऊपर वो काम करना शुरू कर देती हैं। ये उनके साथ ना मुसलसल का मामला है। अच्छा, लेकिन जो इनके इमोशंस होते हैं, खवातीन के इमोशंस के भी इमोशंस होते हैं, बिकॉज देयर इमोशंस रन इन लूप, वो लीनियर फंक्शन में काम नहीं करते। तो वो लूप में इस तरीके से होते हैं कि सम टाइम दे कैन बी हैप्पी एंड वरीड एट अ टाइम। प्लीज वेट। अच्छा, तो वुमेन की ना इमोशंस के भी इमोशंस होते हैं, और ये हम खवातीन के साथ होता है कई दफा कि सम टाइम हम किसी चीज के लिए परेशान है लेकिन खुश भी हैं, और सम टाइम हमारे पास दो चीजें हम एट अ टाइम फील कर रही होती हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज आवर
इमोशंस आर रन इन लूप, नॉट लाइक लीनियर फंक्शन जैसे मर्दों के होते हैं। मर्द कभी स्ट्रेट है इस मामले में ना, आसान है उनकी जिंदगी। अच्छा, इसमें भी रीजंस होती है ना, क्योंकि खवातीन का जो अपना बच्चों के साथ मामला और वो सारा होता है, तो उस हिसाब से उनको रखा गया, और उसमें सपोर्ट के लिए मर्द को रखा गया, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे की सपोर्ट है, तो दोनों का डिफरेंट होना भी जरूरी था। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्कोरिंग पॉइंट्स इन रिलेशनशिप। इसमें ज्यादातर जो मर्द काम करते हैं, जैसे हम देखते भी हैं कि उनको ना वो बिग जेस्चर्स, कि कभी कभी कुछ बड़ा किया जाए उनके लिए तो दे फील लाइक कुछ हुआ है। मतलब वो उनके रिलेशनशिप में ना वेट की तरह होता है, जैसे उनको कोई बड़ी मसले में जरूरत भी पड़ी, कोई मेजर प्रॉब्लम था वो जो उनके लिए सॉल्व किया गया या उन्होंने सॉल्व किया, तो ये उनका स्कोर पॉइंट होता है कि हाँ मैंने ये अब कोई काम किया, कुछ अचीवमेंट हुई। वुमेन के लिए ऐसा नहीं होता। उनको छोटे छोटे जेस्चर्स, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए उनको, कि ये नहीं कि साल में एक दिन मुझे बहुत महंगी चीज ले दी तो सारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। खवातीन के लिए रोज के छोटे छोटे काइंड वर्ड्स हो गए, छोटे छोटे कामों में हेल्प हो गई, ये उनके लिए बड़ी चीजें होती है, वो इनको बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। काश ये बात मर्दों को समझ आ जाए। आई एम सॉरी, मैं खातून हूँ तो मैं थोड़ी सी तो वो हो सकती हूँ, लेकिन बात ये ठीक है कि मर्द बड़े स्ट्रेट और मासूम होते हैं, ये तो समझ आ गया मुझे भी। तो छोटे जेस्चर्स जो है ना, वो खवातीन के लिए ग्रैंड जेस्चर्स की मान्यता होते हैं। अच्छा, अब इनकी इमोशनल नीड्स ये भी डिफरेंट होती हैं। मर्दों को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, वो इमोशनल नीड उनकी रिस्पेक्ट में होती है। उनकी रिस्पेक्ट उनको मिले, ट्रस्ट किया जाए और एप्रिसिएशन हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। और ज्यादा उनको ना, सबसे ज्यादा जो जिस चीज के लिए वो फाइट भी करते हैं, वो रिस्पेक्ट के लिए होती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यहाँ पे फिट बैठती है, कि जब उन्होंने ये फरमाया कि अगर मैं किसी सजदे का हुक्म देता तो शोहर को के लिए देता, तो रीजन ये कि दे आर रिस्पेक्टेबल इन अ सेंस व्हेन दे आर प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। ठीक है। अब वुमेन जो होती हैं उनको ज्यादा केयर, अंडरस्टैंडिंग और रीअश्योरेंस, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। रीअश्योरेंस मीन्स कि बार बार ना इमोशनल वैलिडेशन होना, कि किसी भी मतलब अगर वो किसी वजह से आपके सामने बैठ के रो रही हैं, और आप अगर उनको ये करें कि यार तुम्हारा रोज का ड्रामा है, या इस तरह की बात करें, तो ये शटर कर देते हैं उनको। अब देखें, इसमें हजरत सफिया रज़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी, उनका जूइश बैकग्राउंड था, तो उनको कुछ लोग बाजू का उसका ताना एक तरह से दिया करते थे, तो उनको बुरा लगता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं कहा कि ये क्या तुम फजूल सी बात है, लोगों को कहने दो, तुम्हें क्या मसला है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बल्कि उनको कहा कि तुमने ये जवाब देना है कि तुम नबी की अ, उनकी एक लीनिएज में थी, मुझे एग्जैक्ट अल्फाज भूल गए, कि तुम नबी की बीवी हो, तो तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, कि जो जिस भी बैकग्राउंड से वो भी नबी ही थे। तो उन्होंने उनको मतलब पूरी ढारस बंधाई, बिल्कुल भी उनको रिजेक्ट नहीं किया यहाँ पे। तो इसको कहते हैं इमोशनल वैलिडेशन। इमोशनल वैलिडेशन जरूर सीखनी चाहिए, कि भी किस तरीके से आप, और ये खवातीन के लिए ना एक नीड की तरह है। अच्छा, आप देखें, क्योंकि इसमें चीज ये होती है कि क्योंकि दोनों की नीड्स ना इसलिए भी डिफरेंट है, क्योंकि वो सिंगल फोकस और डिफ्यूज अवेयरनेस है। अब जैसे मर्द को अगर भूख लगी है, तो वो उसी पे फोकस रहेगा जब तक उसको खाना नहीं मिल जाता। वो क्योंकि उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है ना, जो प्रोडक्टिविटी के लिए वो है, तो वो सब रुक जाता है, तो इंटरप्शन आ जाती है उस काम में, जिसकी वजह से ना वो उसका ब्रेक पॉइंट आ जाता है, कि जब तक उसको खाना ना मिले। लेकिन खवातीन के साथ ऐसा नहीं होता। फिर एक और मजे की इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो मर्द होते हैं, आपने देखा होगा कि वो कहीं भी सो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर जगह सेफ है, दे आर स्ट्रॉन्ग बींग्स। वुमेन के लिए ये ऐसा नहीं होता। वुमेन नीड टू फील सेफ फॉर स्लीपिंग, और सारी उनकी जरूरियात और वो पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो इमोशनली अटैच नहीं होती, जब उनको इमोशनल वैलिडेशन मिलती है उनके शोरों से ना, तो वो ज्यादा सेफ फील करती हैं और ज्यादा अटैच फील करती हैं। और इसी नतीजे में एक्चुअली वो रिस्पेक्ट कर पाती हैं मर्दों को, उस तरह की जो रिस्पेक्ट मर्दों को चाहिए। तो ये पूरा एक सर्कल ही चलता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इनकी जो एनर्जी सिस्टम्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट है, और ये एक दूसरे से ही एनर्जी हासिल करते हैं। दे कांट बी एनर्जाइज्ड अलोन। ये भी मतलब साइकोलॉजी बताती है कि मेन रिचार्ज फ्रॉम वुमेन्स वाइटेलिटी, यानी कि जब एक खातून पीसफुल होती है, रेस्टेड वुमेन, और तो वो फ्यूल देती है पूरा मर्द को, मतलब उसके लिए वो पूरी तरह एक बैटरी का काम करती है।
और जब वो एग्जॉस्ट होती है तो वो ड्रेन फील, मर्दों में भी ये ड्रेन फील होता है, लाइक उनको भी एग्जॉशन फील होती है। ये मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ ना। अब रीजन क्या होता है कि इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने खवातीन को कमाने वाली इन चीजों से बचा के रखा, ताकि मर्द ने तो बाहर जाके प्रोडक्टिविटी करनी थी ना, तो उसके लिए तो ये जरूरी था कि उसकी बैटरी रिचार्ज हो सके। तो वुमेन रिचार्ज फ्रॉम इमोशनल सेफ्टी, उनको रेस्ट स्लीप इमोशनल कनेक्शन, इसके साथ उनको वो प्रॉपरली एनर्जाइज रहती हैं, अदरवाइज वो ओवरवेलम रहती हैं। हम देखते हैं कि कई सिंगल मदर्स में हमने ये चीज़ देखी है कि उनके लिए लाइफ इज़ वेरी टफ, क्योंकि वो ओवरवेलम हो जाती है, उनके पास दो तरह की लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आ जाती हैं। जब वो एग्जॉस्टेड होती हैं तो वो उस तरीके उस लेवल का काम, इवन मर्द भी इसी तरह, मर्दों के लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जब वुमेन आर टायर्ड, इस तरह से होता है कि उनका एक चार्जर ही गुम हो गया एंड दे कांट प्लग इन। एंड वुमेन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर इतना पीस लेकर आए कि जिससे वो चार्ज हो सके। अब वो पीस कैसे आए? अब मज़े की बात यह है कि इसमें भी बहुत बड़ा रोल मर्द का होता है। मैंने कहा ना, दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है और दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। खवातीन के लिए ना, एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सी खवातीन हैं जो कि सिर्फ अच्छा सोने से ही अ, बहुत अच्छी लाइक हैप्पी वुमेन बन जाती हैं। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि ज्यादातर खवातीन बहुत कम सो रही हैं। अब सोने के लिए भी खवातीन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो क्रिटिकल वॉइस उनके दिमाग में चलती रहती है ना, उसको शट ऑफ करने के लिए उनको एक सुकून चाहिए होता है। तो इफ वुमेन आर गेटिंग वेरी गुड स्लीप ना, तो वो वाकई प्रॉपर बैटरी या चार्जर बन सकती है तो तो दोनों के एनर्जी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं एंड दे नीड ईच अदर टू बी एनर्जाइज्ड। अच्छा, अब ये जो स्टोरी है ना, ये इस पे आज हम बॉन्डिंग हॉर्मोन्स तक बात करेंगे और खत्म करेंगे। इसके बाद ये एक लंबी स्टोरी है लेकिन बहुत ही जरूरी बात है जो कि हमें समझने की जरूरत है, थोड़ी सी साइंस भी है इसमें। अच्छा, जो बॉन्डिंग होती है ना, दोनों के बॉन्डिंग हॉर्मोन्स भी डिफरेंट है। वुमेन जो होती हैं वो ऑक्सीटोसिन के साथ बॉन्ड होती हैं, इन अ सेंस कि उनको ज्यादा इमोशनल कनेक्शन, आई कांटेक्ट और सेफ्टी की फीलिंग इन चीजों से आती है ना। और कन्वर्सेशन, अच्छी बातें, ये सारी चीजों से वो इमोशनली कनेक्टेड होती हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब ऑक्सीटोसिन करता क्या है खवातीन के लिए? ये अ, इससे जो करेक्शन को जो स्कैन करी होती है ना, ये ऑक्सीटोसिन काम कर रहा होता है। और जैसे ही वो एंग्शियस या डिस्कनेक्टेड फील करती हैं तो ये लो होता है। और मर्द जो होते हैं वो बॉन्ड होते हैं विद वेसोप्रेसिन। ये जो हार्मोन होता है ये रिलीज होता है थ्रू लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, प्रोवाइडिंग और प्रोटेक्शन। ये अपने जो उनकी कोर है ना, उसके साथ काम करते हुए वो वेसोप्रेसिन रिलीज होता है। और वेसोप्रेसिन मर्दों को बहुत ज्यादा ना इस तरीके से खवातीन के साथ अटैच करता है कि एज अ ड्यूटी, कि वो उसको ड्यूटी लेते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और कोई ये वो हार्मोन है, मतलब इनकी जो आपस में ट्रू बॉन्डिंग होती है ना मर्द और औरत की, वो इन दो हार्मोन्स के साथ होती है। और उसमें वो मर्दों के लिए ये इस तरीके से होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं थ्रू लव एंड दे शो लव थ्रू एक्शन। तो प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है इनकी ना। अच्छा प्लीज एक। अच्छा, अब इसमें जो खवातीन का मसला है ना, ये एक बहुत बारीक बात होगी आज, जिसे समझ लेना वो सीरियसली अपनी नस्ल को भी बचा सकता है कि हम बच्चों के साथ भी अपने इन मामलात में क्या खराबियां करते हैं। जब खवातीन स्ट्रेस्ड आउट होती हैं ना, तो उनका नर्वस सिस्टम, ये पूरा एक साइकिल है, इसको जरा गौर से समझिएगा। खवातीन स्ट्रेस्ड हुई, उनका नर्वस सिस्टम ना अंडर स्ट्रेस आ गया, तो वो पैरासिम्पथेटिक रेस्टिंग नर्वस सिस्टम से ना एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एसएनएस एक्टिविटी होती है जिसमें डेंजर हो, उस दौरान में उस कंडीशन में आ जाती हैं। अब वो कंडीशन जैसे फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, उस कंडीशन में मसला क्या होता है? उसमें मसला ये होता है कि ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को ना ये शिफ्ट होना ब्लॉक कर देता है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो कि बॉन्डिंग हार्मोन है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, इमोशनल रेगुलेशन उनके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। अब ये ऑक्सीटोसिन इतना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, आप अंदाज़ा करें कि इससे क्या क्या मसाइल हल होते हैं ख़वातीन के। बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द, क्रॉनिक फटीग या पेन, हेडेक्स,
स्ट्रेस हार्मोन को भी नीचे करता है, फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, वेल बींग हार्मोन, ऑटोइम्यून सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। जितनी भी डिजीज होती है ऑटोइम्यून डिजीजेस, वो भी इस वजह से बहुत सारी होती हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, सेफ्टी, वार्मथ और इमोशनल ओपननेस की ना फीलिंग जो आती है, ये फीलिंग्स ऑक्सीटोसिन देता है। और जब वो प्रॉपर, जैसे ही वो शिफ्ट करती हैं एक स्ट्रेस के माहौल में ना, तो ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर उनके ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो चेरिश्ड फील करती हैं तो वो ऑक्सीटोसिन जो और सेरोटोनिन ये बूस्ट होते हैं। ठीक है, और उससे उनका पूरा जो बॉडी का सिस्टम होता है वो स्टेबलाइज होता है। वुमेन कैन सर्वाइव अलोन, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अलोन सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज दे कैन बी, दिस कैन बी इमोशनली एंड फिजिकली डिस्ट्रक्टिव होगा उनके लिए। अच्छा, अब जब ये सारा मामला होता है तो उस दौरान में जो, जैसे ही मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीटोसिन मिल रहा होता है ना, तो वो इर्द गिर्द के लोगों को भी पूरी अफेक्शन और पीस और वार्मथ दे रही होती है। लेकिन जैसे ऑक्सीटोसिन, यही ऑक्सीटोसिन मदर्स के थ्रू बच्चों में ट्रांसफर होता है और उनकी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। जब बच्चे इस ऑक्सीटोसिन से डिप्राइव होते हैं, वो ज्यादातर बड़े होके ना, जो बाद में हम बात करेंगे, कि अवॉइडेंट बनते हैं। लाइक दे कैन नॉट अटैच नहीं हो सकते वो किसी के साथ इतनी आसानी से, सिक्योर अटैचमेंट्स नहीं होती उनकी लोगों के साथ। तो ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सम टाइम पूरी जिंदगी के लिए भी ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बना पाते। अब बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो माओ के लिए इस तरीके से होता है, क्योंकि वो उनके लिए केयर गिवर है ना, जो उनको खाना खिलाते हैं पिलाते हैं। उनको लगता है कि अगर माँ इधर उधर हो गई, मतलब वो भी एक कनेक्शन सीख कर रहा होता है ना, जब उनको लगता है कि अगर माँ इधर उधर हो गई, तो उनके लिए ऐसे होता है जैसे उन्होंने मार ही जाना है। लाइक उनके लिए मदर्स एक इस तरीके का रोल। अब मदर्स अगर ट्रॉमेटाइज्ड है, तो वो ट्रॉमा बच्चों में आता है। कैसे? इवन मदर की जो ट्रॉमास के दौरान जो ब्रेन, मतलब जो हॉर्मोन्स पैदा होते हैं ना, उनकी स्मेल से भी बच्चे महसूस करते हैं। और मतलब बेबीज कई दफा इस वजह से सिर्फ रो रहे होते हैं, और वो रोते इस खौफ से हैं कि शायद मेरी माँ इधर उधर हो जाएगी, जब वो ट्रॉमा में होती है। और उनको लग रहा होता है कि हम बहुत ही किसी क्रूअल वर्ल्ड में आ गए हैं। अब बच्चा एंजाइटी को डिटेक्ट कर लेता है माओ की, और उससे वो ट्रॉमेटाइज होता है। और बच्चे का जो ब्रेन होता है, इस वजह से वो फिर ऐसा बिहेव करता है, या तो वो माँ को खुश करने के लिए बिहेव करता है, क्योंकि उसके लिए वो इस टाइम स्ट्रांग बीइंग है, उसकी केयर टेकर है। और उस इस वजह से वो फिर, या फिर माँ को कंट्रोल करने के चक्कर में होता है। हम ये दोनों तरह के हम बिहेवियर्स देखते हैं कि लोग या तो पीपल प्लीजिंग होते हैं या पीपल कंट्रोलिंग होते हैं। तो वो यहाँ से एक्चुअली ये होती है उनकी बेस, जहाँ से बच्चे के अंदर ये चीजें आती हैं। और ये ट्रॉमास एडल्ट रिलेशनशिप्स की वजह से होते हैं। तो वुमेन के लिए ये मामला इतना सीरियस है। ऐसे ही मर्दों के लिए भी है। अभी मैं मर्दों के आपको हार्मोन्स के हिसाब से पिक्चर दिखाऊंगी, तो यू विल बी अमेज्ड कि मैटरनल स्ट्रेस किस तरीके से छोटे बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर देता है, और वो बाद में पीपल प्लीजिंग और कंट्रोलिंग की शेप में आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर माँ हर वक्त रो रही है बच्चे के सामने, या एक बहुत ट्रॉमा की फीलिंग में है, तो बच्चे को हमेशा लगेगा कि मैं अनसेफ हूँ। जो मेरी केयर गिवर है वो हो सकता है किसी टाइम भी डिसअपेयर हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं मर्दों की साइड पे। उनकी लाइफ में यहाँ पे क्या मसला आता है? मर्दों के अंदर ना इशू आता है जब वेसोप्रेसिन लो हो। क्योंकि जब ये लो होता है, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं डोपामाइन के ऊपर। डोपामाइन, हम सबको पता है, हमने इसके बारे में काफी सुना होगा कि ये अनरेगुलेटेड क्रेविंग्स भी डोपामाइन की तरफ से होती हैं। जो मर्द अ, उनका जो फोकस होता है ना, वो वेसोप्रेसिन से जब डोपामाइन की तरफ जाता है, तो उनके अंदर ना अजीब अजीब किस्म की एडिक्शंस आने लगती हैं। इंस्टेड ऑफ केयरिंग, लविंग और बॉन्डिंग विद फैमिली, उनका दिमाग डोपामाइन के ऊपर रीप्रोग्राम हो चुका है। जब वेसोप्रेसिन लो होता है, तो वो डोपामाइन पे रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, जब वो उस पर रिलाई करते हैं, तो उनके अंदर एडिक्शंस आती हैं, जैसे शुगर क्रेविंग, फूड, गैम्बलिंग, वीडियो गेमिंग, या दूसरी एडिक्शंस, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो उनको डोपामाइन देते हैं, वेसोप्रेसिन नहीं देते कभी भी। बिकॉज दे डोंट बॉन्ड विद देम ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये बात होती है, उनके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती। तो वो वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट है ना, वो निकल चुका होता है। तो समटाइम्स इसलिए वो उनके साथ भी बड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं, और उनको, क्योंकि डोपामिन इफेक्ट की वजह से। इंटरेस्टिंगली, मर्द जो होते हैं उनको, दे नीड टू कनेक्ट विद देयर पार्टनर्स।
सॉरी, थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही थी कि जो मेल होते हैं वो अ, उनको ना अपने पार्टनर के नर्वस सिस्टम के साथ ना कनेक्ट होने की जरूरत होती है अपने आप को हील करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज दे विल एक्चुअली डाई सूनर। मतलब मर्दों के लिए बॉन्डिंग ज्यादा जरूरी है। इवन रिसर्च ये भी बताती है कि मेन जो 40 के अराउंड में ना दे गेट कैंसर्स बिकॉज दे आर नॉट बॉन्डेड विद देयर पार्टनर्स प्रॉपरली थ्रू वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन उनके लिए इतना जरूरी है। और उनको ऑक्सीटोसिन भी औरत के साथ चाहिए होता है सिक्योर बॉन्डिंग के लिए, स्पेशली मैरिड उसमें। और अगर उनको वो नहीं मिलता तो उनका रिलायंस पूरा डोपामाइन के ऊपर होता है, जो कि शॉर्ट टर्म बेस्ड और आपकी पूरी हेल्थ हर चीज को अफेक्ट कर रहा होता है। तो जब मर्द वेसोप्रेसिन के थ्रू बॉन्डेड होते हैं तो वो बहुत ही अपने पार्टनर्स के लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और वो चीट भी नहीं करते कभी। इवन ये मैमल्स के अंदर रिसर्च करके भी देखा गया। और उनको वो रिवॉर्ड उनको मिल रहा होता है ना एक तरह से, प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, ऐसे बॉन्डिंग को कैसे लिया जाए? अब वुमेन हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सेफ्टी टू मैन। यहाँ पे ना एक बड़ा की पॉइंट है जिसमें खवातीन बहुत गलती करती हैं। ये पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखिएगा प्लीज, टू लेडीज। जब इमोशनल सेफ्टी मर्द के लिए ये होती है कि जब उसके सामने कोई वो बात करे तो उसके ऊपर फौरी रिएक्शन और उसको जज ना किया जाए। क्योंकि खवातीन के अंदर ये एक, शायद उनकी कल्चरल एक वो वैल्यू है, हमारी भी खवातीन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि उनको भी बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। तो वो सिमिलरली मर्दों के साथ भी ये करती हैं कि इमोशनल सेफ्टी जिस मर्द को ये वाली मिल जाती है ना, तो वो वहां पे उनकी बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग शुरू होती है और वेसोप्रेशन और सारा मामला बेहतरीन हो जाता है। ये इमोशनल बॉन्डिंग इसी तरीके से होती है कि जब वो आपके सामने कोई बात करें तो यू डोंट ओवर रिएक्ट और यू डोंट जज, इवन इफ इट इज द वियर्डेस्ट थिंग। कि मतलब फजूल से भी बात है, कोई ऐसी बात है जो आप सुन के आपको लगे कि यार ये क्या मतलब बात है, लेकिन दिस इज समथिंग दे रियली वांट। एंड और बाज़ ऐसा होता है कि वुमेन शुड ओनली लिसन एंड दे शुड नॉट इवन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन भी है वियर्ड चीज के बारे में तो दे शुड नॉट जज, मतलब कामनेस के साथ अगर क्वेश्चन करें तो इससे मर्द की जो रीवायरिंग है ना वो भी पॉसिबल है। अब मसला यहाँ पे पूरी स्टोरी में यही है कि अगर मेल साइड जो है वो वेसोप्रेसिन के थ्रू बॉन्ड नहीं होती तो वो डोपामाइन बॉन्डिंग के ऊपर रिलाई करती है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन भी नहीं होता और लॉयल्टी भी नहीं होती। सो मैन नीड सिक्योर बॉन्ड एंड नीड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम अ कमिटेड पार्टनर। उनको ऑक्सीटोसिन चाहिए, उनके लिए लाइफ के लिए ज़रूरी है, उनको अपने पार्टनर के साथ नर्वस सिस्टम के साथ प्रॉपर कनेक्शन चाहिए। तो इमोशनल सेफ्टी मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है उतनी जितनी औरतों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो बात है वो करने की ये भी है कि जो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कैसे होता है उसमें दोनों के लिए सिमिलर तरीके से होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्दों के लिए ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, जैसे स्पेशली ऐसी माँ के औलाद रहे हैं वो जिन्होंने उनको ट्रॉमा ट्रॉमा दिया है, तो उनके रिसेप्टर्स बंद हो चुके होते हैं। रिसेप्टर्स को ओपन करने के लिए भी बहुत एक पूरी एक ट्रेल चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब वो इमोशनल सेफ्टी उनके अंदर होएगी, वो कैसे होएगी कि अगर नॉन सेक्सुअल टचेस जो होते हैं, लाइक एक अपना फिजिकल टच, हग्स, होल्डिंग हैंड्स, अफेक्शन, तो इन चीज़ों से भी इट स्टार्ट क्रिएटिंग डीप बॉन्डिंग और इमोशनल क्लोजनेस। तो इसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब देखें कि अगर ये केओस शुरू ही एक्चुअली ना मर्द की साइड से भी होता है, जब एक स्पेशली माँ के थ्रू जब मर्दों के अंदर भी ये चीज़ आती है। और जब वो बॉन्डिंग देखें उनके साथ नहीं कर पाते अपनी पार्टनर के साथ। अब मैं पूरी इस सिनेरियो में ना मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आ रही थी वो ये थी कि मर्द के लिए पार्टनर के साथ ना एक ड्यूटी की तरह बॉन्ड होना ज़रूरी है। आप खुद देखें कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरीके से रेगुलराइज किया हमारे दीन में। मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने, मतलब औरतों के लिए भी, कि मतलब निकाह को इम्पोर्टेंट बनाया और जिना के सारे दरवाजे बंद किए। मतलब मजाल है जो किसी साइड से, मतलब अगर मर्द के लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा जरूरत है, उसको उसको हर तरह से वो किया गया कि क्योंकि उसने प्रोडक्टिव होना था, उसने बहुत से काम करने थे, तो उसके लिए पूरी तरीके से वो कर दी गई कि हर तरह से बॉन्डिंग कर दी गई। अच्छा, अब एक और बात एंड में करते जाते हैं जिसमें प्राइम नीड ऑफ मेन और वुमेन, इसको भी देख लेते हैं।
उससे पहले ये कि जो खवातीन होती हैं ना, उनको भी असल में मर्दों की डिजायर्स, उनकी थॉट्स जानने का बहुत शौक होता है। वो पूछती भी हैं बल्कि। व्हेन बोथ आर सेफ एंड कैन ओपन अप, एक दूसरे के साथ जब प्रॉपरली ओपन अप हो सकते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स दोनों के ओपन होते हैं और फ्लडेड होते हैं विद लव। तो और वो ये सब चीजें जैसे मैंने बताया ना कि छोटी छोटी चीजों से, तो डेली अटेंशन जो होती है ना एक दूसरे के साथ, डेली टाइम, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, वो एक ऑब्लिगेशन या छोटी सी जिम्मेदारी नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। मर्द को लग रहा होता है कि देर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, कि जी बाद में देख लेंगे कि ये क्यों इरिटेटेड है या इसको क्यों मसला है। नहीं, अगर आप दोनों साइड ये वाला काम करेंगी ना, कि इसको कमिटमेंट की तरह करेंगी आपस में, तो बहुत बेहतर हो जाएगा, रिश्ते भी बहुत प्यारे हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज बहुत जरूरी है। प्राइम नीड क्या है दोनों की? प्राइम नीड ऑफ वुमेन इज इमोशनल अफेक्शन, एंड प्राइम नीड ऑफ मेन इज फिजिकल क्लोजनेस, फिजिकल इंटीमेसी। वुमेन के लिए इमोशनल कनेक्शन या अफर्मेशन इतनी ज़रूरी है, जैसे मर्द के लिए फिजिकल क्लोजनेस। तो उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमारे यहाँ ना एक कल्चरल बात भी है जो कि याद रखने की है, कि मर्द की तरफ से हम जब ये बात सुनते हैं ना कि उसको अपनी मैरिटल लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिल रही, तो सबको बहुत तरस आता है और उसको ऊपर बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब कसीदे भी पड़ जाते हैं कि यार बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तो उसको एक और शादी कर लेनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो मतलब उसको मुख्तलिफ राय दी जाती हैं। लेकिन अगर एक खातून इस चीज के साथ आती है ना कि जी मुझे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, या इमोशनल अफेक्शन नहीं मिल रही, तो उसके साथ क्या होता है? तुम्हें छत तो दी हुई है, तुम्हें खाना तो दे रहा है, तुम्हें सब कुछ दे रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए? मतलब ये हमारे यहाँ एक नॉर्मल एक डायलॉग बन गया। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसमें जो मतलब जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अपोजिट था। जैसे एक हदीस है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करती थी कि उनकी मोहब्बत उनके लिए कैसी है, तो उन्होंने बताया कि इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग नॉट, मतलब एक तरीके से एक्सप्रेसिव लव है ना। अच्छा, फिर कभी कभी आपस में वो पूछा भी करते थे, वो उनसे पूछा करती थी कि नॉट कैसी है अब ना, ये गिरा कैसी है, तो वो कहते थे वैसी है जैसे पहले थी। तो ये होती है इमोशनल अफर्मेशन, यानी अफेक्शन ऐसी जो कि आप शो करें। अब फिजिकल क्लोजनेस के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को बड़े वाजे तरीके से बताया कि व्हेन अ मैन कॉल हिज वाइफ टू हिज बेड, तो एंड शी रिफ्यूजेस, तो एंजल्स कर्स हर अंटिल मॉर्निंग। अब इसमें भी चीज़ है कि कर्स उन लोगों के लिए जो इसको एज अ वेपन यूज करती हूँ फिजिकल नीड को। लेकिन जो मेन बात इसमें ये है कि वुमेन आर वर्बल स्पीशीज एंड मेन आर विजुअल स्पीशीज। ठीक है। तो वुमेन के लिए जिस तरह मेन के लिए ये फिजिकल इंटीमेसी बहुत बहुत जरूरी है, इसी तरह वुमेन के लिए इमोशनल इंटीमेसी उतनी ही जरूरी है। तो ये दोनों पैरेलल्स जब होंगे किसी भी रिश्ते में, और दोनों की फुलफिलमेंट के लिहाज से होगी, तो आप देखिएगा कि वो रिश्ता कितना प्यारा हो जाएगा। अगर खातून की इमोशनल नीड पूरी हो रही होगी ना, तो वो कभी भी इस साइड पे नहीं आएगी कि वो इस चीज से ना करे। और मर्द के लिए भी इसी तरह है, मतलब ये दोनों में से किसी एक ने तो जरूर सोचना होगा ना, जिस जहां भी रिश्ते में खराबी चल रही है, तो मर्द अगर कर सकता है ये बात, वो समझने वाला है, तो वो इमोशनल अफेक्शन देके रिलेशनशिप को एक क्विक स्टार्ट दे सकता है। और अगर औरत समझने वाली है, मर्द नहीं समझता, तो वो उसकी फिजिकल नीड को पूरा करके एक मतलब रिश्ते में क्विक स्टार्ट दे सकती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का मामला है कि जो बेहतर समझे, जो सुलह करना चाहे, जो पीस रखना चाहे, तो ये साइकोलॉजी के थ्रू हमें ये चीजें समझ आती हैं। अब अफेक्शन का जो मतलब था वो मैंने यहाँ लिखा कि एक्सप्रेशन ऑफ केयर दैट्स नॉन सेक्सुअल एंड मेन कंफ्यूज इट विद सेक्सुअल। ये भी एक बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि मर्द उसी तरह सोच रहा होता है ना, उसके लिए फिजिकल इंटीमेसी एक तरह से उसके कनेक्शन का जरिया है ना। लेकिन औरत के लिए हमेशा ऐसे नहीं है। तो और मर्द के को चाहिए कि वो इसको उसके साथ कंफ्यूज ना करे सेक्सुअल के साथ, बल्कि नॉन सेक्सुअल एक्सप्रेशन रखे केयर का, तो वो खुद ब खुद दूसरी साइड पर भी आ जाएंगी। तो ये एक बात है जिससे ना बहुत से मामला काफी हद तक हल हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कल की डेट में हम कर रहे होंगे मिसकॉन्सेप्शंस जो मर्द और औरत की तरफ से होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी डिटेल इंशाल्लाह इस पे ज़रूर होगी। अभी जो है आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरा एक क्वेश्चन है
सिस्टर्स मिसबा से कि सिंगल पेरेंट्स जो मदर्स होती हैं वो अपने इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट करें। अच्छा, इसमें ना वैसे हमारा दीन ने इसीलिए ना सिंगल मदरिंग को इतना वो नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से मर्दों से ज्यादा बेहतर कर लेती हैं खवातीन। जो इमोशनल रेगुलेशन है ना, उसमें ना जब वो मदर्स होती है ना स्पेशली, तो भी बहुत अच्छी इस चीज़ को वो किया जा सकता है, क्योंकि उनकी एक अटैचमेंट अपनी औलाद के साथ भी होती है। तो मुझे लगता है उस टाइम औरतों के लिए भी बहुत एक फिर भी आसान चीज़ है। जैसे मैंने बताया ना, मर्दों के लिए तो ये साइड ऐसे है कि इफ़ दे डोंट गेट प्रॉपर वेसोप्रेसिन, तो उनके साथ क्या होता है कि 40 की एज तक दे कैन हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, जो रिसर्च ने अभी तक बताया। बाकी इसमें जो डिटेल है वो मैं चाहूंगी कि नादिया से मैं थोड़ा सा सुन लूँ। शीज उनका हैंड रेज है, तो नादिया, अगर आप इसमें कुछ बताना चाहें प्लीज। जी मिसबा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी। अच्छा, इसमें पहले मैं इनका क्वेश्चन एड्रेस कर दूँ। तो बात ये है कि आपको अपने इमोशंस के लिए ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं। हर चीज़ को दूसरे के लिए ना, क्योंकि दूसरा इंसान एक तो उसकी, अगर आपका पार्टनर है, तो उसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे अभी हमने देखा भी। तो अगर आप अपने इमोशंस की सारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर डाल देंगे ना, तो वो एग्ज़ॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप उसको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपके इमोशंस हर वक़्त चेंज हो रहे हैं। हर दिन आपको कोई मसला होता है, हर वक़्त कोई ना कोई आपको ऐसा इमोशन आ रहा होता है नेगेटिव, कि आप उसको उसके चाहती हैं कि वो वैलिडेट करे, लेकिन वो हर चीज़ को वैलिडेट नहीं कर सकता। क्या, तो इस चीज़ को आपको हमें याद रखना चाहिए। ऑल्दो के मेजर पोर्शन हम उन्हीं से चाहते हैं। और अब अगर आप सिंगल भी हैं, तब भी अपनी ज़ात के ऊपर काम करना शुरू करें। और अपने जो आप चाहती हैं ना, बेसिकली इमोशनल वैलिडेशन हमें चाहिए होती है ना, कि अफेक्शन चाहिए, अफ़र्मेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें ये चाहिए, औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिफरेंट अपने फ्रेंड्स बनाएँ। और हर तरह के हमारा फ्रेंड सर्कल थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए। और इस तरह के दोस्त बनाएँ जो हमारी बात सुनें, समझें, और उनको अफ़र्मे अफ़र्मेशन दें हमें। और ऐसा ना हो कि वो हमें सॉल्यूशन देना शुरू कर दें और कोई ऐसी बातें करना शुरू कर दें। लेकिन वो हमारी उस चीज़ को समझें, क्योंकि औरत की ज़बान ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है। जैसे मिसबा ने कहा ना कि उन्हें अलीसन की ज़बान ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई। तो इसी तरह से औरतें जो होंगी वो हमारी ज़बान ज़्यादा बेहतर समझेंगी। और इसके साथ ये भी याद रखें कि हम जैसे-जैसे अपनी इमोशनली ग्रो कर रहे होते हैं ना, अपने इमोशंस को समझ रहे होते हैं, बेहतर हो रहे होते हैं, उसी लिहाज से हमारे फ्रेंड्स भी चेंज हो रहे होते हैं। थोड़ा-सा अपनी समझ को बढ़ाना भी ज़रूरी है, और अपने इमोशंस पे चेक रखना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये तो इनके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी मैं एक बात मैं कहना चाह रही थी कि मिसबा, आपने कहा ना कि अगर मर्द सुन भी लें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगी कि सिर्फ़ हमारे लिए सुनना काफ़ी नहीं होता। हमें साथ में वैलिडेशन भी चाहिए होती है, हमें वो फीलिंग चाहिए होती है, क्योंकि वी क्रेव फॉर फीलिंग। तो उन्हें सिर्फ़ सुनना नहीं है, उन्हें चाहे अब वो चाहे ड्रामा करें, हमारे सामने एक्टिंग करें, तो जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमें वो कनेक्शन फ़ील करवाना चाहिए। उन्हें हमें वैलिडेशन चाहिए कि हाँ, वो हमारे उस इमोशन को समझ गए हैं, और उन्होंने सुन भी लिया है और वो समझ भी गए हैं। तो वो जब ये जुमला हम सुन लेती हैं ना, तो हम काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें थी कि मर्द जो होते हैं ना, वो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में, औरतें क्योंकि बात कर रही होती हैं, वो अपने इमोशंस बयान कर रही होती हैं। और हम लोग इतना ज़्यादा उस टाइम बोल रहे होते हैं, अननेसेसरी बोल रहे होते हैं। हमारी आदत होती है कि बस एडवाइसेज़ दें, गैर ज़रूरी बातें करें, कुछ भी करें, बस हमें, क्योंकि हमें तो वेंट आउट करना है ना। लेकिन मर्दों को समझ भी नहीं आ रही होती, और उन्हें लगता है ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर वो भाग जाना चाहते हैं। यहाँ पे मर्द बहुत, ये मेजर मिस्टेक उनकी यही होती है। तो मैं सारे मर्दों से यही कहूँगी कि आप जो है ना, मुश्किल गुफ्तगू से भागा नहीं करें।
सुकून से सुने और उस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। वो कहीं न कहीं से उसकी कोई न कोई जड़ ज़रूर मौजूद होगी, आपको मिलेगी कि अच्छा ये रूट कॉज़ क्या है इसकी उस प्रॉब्लम का, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो ये आपकी नेचर में है। कम से कम जब आप सुनेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो भागना हल नहीं होता समटाइम्स। जब हम भाग जाते हैं तो दूसरे बंदे के दिल में रिज़ेंटमेंट पैदा होने लगती है और यहाँ पे आपका रिश्ता अपोज़िंग एंड में आने लगता है। फिर वो एक्सट्रीम्स पे चला जाता है और ज़्यादातर यही चीज़ डिवोर्स की तरफ ले जाती है रिश्तों को। अच्छा, मैं लास्ट इम्पोर्टेंट बात करूँगी कि जब हम पार्टनर चूज़ करते हैं ना, तो पार्टनर चूज़ करने में हमारी जो हम समझते नहीं हैं उस चीज़ को कि हमारे अंदर ना हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई है। औरतों को डिफ़रेंट तरह से बताया गया है कि तुम्हें तो कुर्बानी देनी है, तुम तो एकदम देती चली जाओ और समटाइम्स वही जैसे आपने बात की मिसबा के क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं, अपने आप को भी ब्लेम करना, तो उनकी एक एक पैटर्न बन जाता है उनकी पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि वो जो वॉइड है ना, दोनों की लाइफ़ में उस खालीपन को, उस खला को पूर्ण करने के लिए इंसान चाहता है कि भई पार्टनर आएगा और मेरी सारी मुश्किलात हल हो जाएँगी। मेरी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो थोड़े दिन की खुशियाँ रहती हैं, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में तबाही मचना शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि पहले तो कनेक्शन मिला था थोड़ी देर का, वो कनेक्शन कहाँ चला गया। वो इसलिए था क्योंकि आप अपने उस वॉइड को फ़िल करना चाह रहे थे दूसरे इंसान के ज़रिए, जो कि दूसरे इंसान से नहीं होगा। रिलेशनशिप में एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, तो उसमें आप किसी और इंसान की ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपको वो पहले देखना चाहिए और वो आपकी लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें दे सकता है, उसके लिए तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप वैसे ही देख रहे होते हैं। तो इस पॉइंट को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये वैल्यू बेस्ड होते हैं कि आप क्या दे सकते हो उस रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाने के लिए, और वो बोनस पॉइंट होता है। एक खाली इंसान दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता। खाली बर्तन जब करीब आएँगे तो शोर मचाएँगे। लेकिन अगर वो अंदर से कोई इंसान किसी की रूह पुरसुकून है, वो बिल्कुल फुलफ़िल्ड है, तो वो जब किसी के पास जाएगा, तो वो उसको कुछ ना कुछ देगा। उससे माँगेगा नहीं, डिमांडिंग नहीं हो जाएँगे। लेकिन मुझे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों में ये नज़र आता है कि हम लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो हम डिमांड कर रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया और कम्युनिकेशन पे भी काम नहीं कर रहे होते, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो ये सारी चीज़ें, ये तो लाइक एक समरी बता दी मेज़बान ने, लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और एक लास्ट चीज़, किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले ये देखें कि जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद हैं, क्या उनके साथ आपने एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई है? क्योंकि अगर आप पहले से मौजूद रिश्तों को नहीं सँभाल सकते, नहीं चला सकते, तो फिर नए रिश्ते में भी आपके फ़ेल होने के 100% चांसेज़ हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर मर्द को एक्टिंग भी करनी पड़े तो वो करे फीलिंग्स के दिखाने के लिए, तो वो अगर एक्टिंग करेगा तो वो एक ऑनेस्ट जो इमोशन या एक बॉन्ड की आप बात कर रही हैं तो वो तो नहीं बनेगा। वो तो फिर एक झूठा बॉन्ड ही हो गया। तो नहीं, रिलेशनशिप में ऐसे तो मेरा ख्याल नहीं चल सकेगा। नहीं, नहीं, झूठा बाउंड नहीं होगा, वो सुने। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो नहीं करना चाह रहा और ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया। ये उस केस में है कि जब बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो गई हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है ना, तो मर्द ये करते हैं कि वो भाग जाते हैं। वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी नी और उसके उस इमोशन का एहसास नहीं किया जा रहा, उसे फीलिंग चाहिए ना। अब आप अगर एक्टिंग भी करेंगे ना,
तो मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि कुछ दिन तक जब आप एक्टिंग करेंगे, तीसरे चौथे दिन आपके अंदर वो एक्चुअल वो वाली चीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो रिवर्स काम करता है। जब वो कुछ शो कर रहे होते हैं, या तो हम अपनी बॉडी सेंसेशंस के ज़रिए उसे फ़ील करवा दें, या फिर आप अपने माइंड को, अपने ख़यालात को चेंज कर लें। दोनों सूरतों में काम करता है, क्योंकि माइंड को नहीं पता सच है या झूठ है। लेकिन कि शायद एक हदीस भी है, झूठ बोलना जायज़ है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हदीस में इसका ज़िक्र आता है। ऐसा ही है, बिल्कुल है ये हदीस कि या भी। जी, देखिए तो इसीलिए मैं इसमें मैं कहना ये एक चाह रहा था कि देखिए फेक इमोशंस शो करना मतलब एक मर्द जो है वो अपनी बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए भी फेक इस तरह की बातें करते हैं। स्पेशली जो मर्द, अगर एज एग्जांपल दूं तो चीट कर रहे होते हैं या कुछ भी, लेकिन वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए ऐसी बातें करेंगे कि उस मतलब जो उसको अच्छी लगती हो। तो एक ये साइड भी है। ये उन मर्दों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वो तो इस तरह के मर्द हैं कि जिसके साथ औरत को रहना ही नहीं चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी, क्योंकि वो तो उस हाँ कैटेगरी से ही निकल गए ना। तो यहाँ पे अच्छे वाले मर्दों और अच्छी वाली औरतों की बात हो रही है, जो मतलब एक नॉर्मल हालात में हैं, और नॉर्मल उनकी नेचर है, उनके नॉर्मल इश्यूज़ हैं इस तरह के, और वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं। और वो अच्छी नीयत के साथ झूठ भी बोल रहे हैं और दिखावा भी कर रहे हैं, क्योंकि नीयत उनकी अच्छी है। और जब नीयत अच्छी होगी, तो वो चीज़ें फिर रिश्ते को बेहतरी में ही लेकर जाएँगी। और जब आप ये देखोगे ना कि मैं फ़ेक कर रहा था और उससे इतना फ़र्क पड़ा है, तो आप रियलाइज़ करने लगोगे, क्योंकि आप सुनने लग जाओगे। सुनने को तो आप नहीं कर सकते, आपको आदत हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। मेरी तो अब काफ़ी बस हो गई थी तो अच्छा, ये जो बात आपने की है ना कि मर्द अगर सिर्फ सुन ही ले, तो मैं भी इस बात पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर रही थी। मैं एक्चुअली यही कहना चाह रही थी कि मर्द को सुनने के साथ मतलब इमोशनल वैलिडेशन इज़ अ मस्ट। मतलब औरत के लिए ये इतना ही ज़रूरी है जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइम नीड है उसकी। तो इसके ऊपर ना हमारे यहाँ कल्चर में क्योंकि बहुत ज़्यादा बैरियर है। हमारा कल्चर इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। ये हम पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रहते हुए ना, हम तो इस्लाम से भी बड़े दूर है ना कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद वो अहादीस पढ़ ली जाएं कि वो अपनी बीवियों के साथ किस तरीके से रहा करते थे, हज़रत आयशा की रिवायात जो मिलती हैं, अगर सिर्फ वो जेस्चर्स ही ये अपना लिए जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ औरत को ना नाशुक्री का टैग बहुत जल्दी लगा दिया जाता है ना। तो जैसे मर्द के लिए अगर फिजिकल इंटीमेसी पूरी ना होने पे उसको नहीं लगाया जाता, तो इसी तरह औरत की इमोशनल इंटीमेसी भी उसकी उसी तरह की नीड है। मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये होता है कि मैंने ज़्यादातर हमारे जैसे नादिया ने बताया कि दो खाली बर्तन हो तो वो आपस में खड़कते हैं, तो हम अपनी मुझे लगता है पिछली जनरेशन में खाली बर्तनों के साथ ही भरे हुए थे। तो अभी हमें जिस तरीके से ये चीज़ें साइकोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में हमें जिस तरह से चीज़ें समझ आ रही हैं और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में भी, तो ये चीज़ महसूस होती है कि हम इस स्नेच पर हैं कि अब हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हम एक न्यूट्रल और बायसनेस फ्री होके प्रॉपर तरीके से रिश्तों को चल सकते हैं, जिसमें हम जेन्युइनली एक दूसरे के साथ वैल्यू ऐड करना चाहें। और ये वैल्यू एडिशन सिर्फ हम तक नहीं, हमारी जनरेशन तक भी हो, जो हमारी औलाद को भी, मतलब हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं ना इस रिश्ते में, वो ये औलाद होती है। आपस के इन उन चीज़ों में जो मैंने आज असल में मेरा जो मैसेज एंड में था वो ये भी बहुत ज़रूरी बताना था कि बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना बुरा है। कि जो कवाम जिसने प्रोटेक्ट करना था, वही अगर हर्ट करे उस खातून को जिसको प्रोटेक्शन उसने ली थी, तो वो खातून जो होती है अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा ट्रॉमा किस में ट्रांसफ़र कर रही होती है, उस बच्चे में। तो ये पूरा एक सर्कल चलता है, इसमें दोनों जिम्मेदार होते हैं माँ बाप ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि माँ की ही सारी जिम्मेदारी होती है। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है और ये साइंस भी बता रही है हमें।
दे दो। अच्छा, इसके अंदर अब किसी और का कोई पॉइंट ऐड हो तो प्लीज शेयर, और कोई क्वेश्चन हो मैं चैट भी देख लेती हूँ। I see that a woman get emotional about her family members, though they are wrong. Is she biased or this is correct way to have so? देखिए, कुछ तो नेचुरल इमोशंस होते हैं अपने वालदैन और अपने बहन भाइयों के साथ ना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सही गलत का फ़र्क वहाँ ना भूला जाए ना। तो वहाँ पे जो मर्द का, अगर कोई खातून इस तरीके से ओवरली बाइस्ड है अपने जैसे फैमिली के साथ, ज़्यादातर होता भी है हमारे कल्चर में, ये भी एक समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है जिसको निकाल नहीं पा रहे हम अब तक ना। तो खवातीन को अगर आपने अनबाइस्ड मतलब लाइक बाइसनेस से निकाल के दिखाना है ना कोई चीज़, तो लॉजिक से नहीं, इमोशंस से दिखाएं। मतलब उनके साथ इतना इमोशनल कनेक्शन इस तरीके का बनाएं कि वो आप पे इतना ट्रस्ट कर सकें कि वो फिर देखें, अपनी खुली आंखों से देख सकें कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है और ये चीज़ सही हो रही है, तो मुझे किसका साथ देना है। ठीक है, अब उनके दिमाग में जब, देखिए खवातीन का असल मसला पता है क्या है, कि जब वो इमोशनली ओवरवेलम होती है ना, तो वो इंटेलेक्ट नीचे होती है और फिर इमोशंस ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए उनको डिसीजन मेकिंग पार्टी नहीं बनाया गया ना, मर्द को इसलिए डिसीजन मेकिंग पार्टी बनाया गया कि वो काम कर सकता है जो खातून इस मामले में थोड़ी वो होती है। ऐसा नहीं है कि वो रैशनल नहीं हो सकती, शी कैन बी, शी कैन बी। नादिया का हैंड रेज है। नादिया इज अ अच्छा प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, तो मैं इसलिए इन पे बहुत रिलाई करती हूँ, तो प्लीज नादिया। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है कि वो इसलिए भी बाइस्ड हो सकती हैं, हमें हर तरह से आपने जो जवाब दिया वो भी है, कल्चर माइंड इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न वही वाला आता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप उसकी बात सुन रहे हैं? क्या आपकी तरफ से उसे वैलिडेशन मिल रही है? सी, अगर आपकी तरफ से उसे वैलिडेशन नहीं मिल रही ना, तो वो बाहर जाके किसी न किसी को तलाश करेगी जहाँ से उसे वैलिडेशन मिले। अब यहाँ पे मसला ये हो रहा होता है कि अगर वो ससुराल में है, ससुराल वालों की बातें सुन रही है, बहुत सारी चीज़ों से फेस करना पड़ रही है ना, तो वो किसके पास जाती है? आई एम श्योर सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को बताती है, शुरू में तो ख़ास तौर पे। जब उसे हस्बैंड की तरफ से वो ट्रस्ट नहीं मिलता, वो वैलिडेशन नहीं मिलती, तो वो कहती है ये तो मुझे समझता नहीं है। वो अपने घरवालों के पास जाती है। अब उसके घरवालों को ना रियलिटी नहीं पता, जो बात वो बताएगी वही वो सुनेंगे, और वो भी थोड़े से बाइस्ड हैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को लेके। तो वो क्या करेंगे, वो उसको वो वैलिडेशन देंगे, हाय बेचारी हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो उसको वो चीज़ वहाँ से मिल रही है, वो आपसे नहीं मिल रही। तो इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे और कोई मसला ज़्यादा है, वो फिर सब्जेक्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह नादिया। इसके अलावा अगर आप खुद ठीक हो जाएं और सामने वाला पार्टनर ठीक ना हो सके या एक्सेप्ट ना करे आपकी चेंजेस को, तो क्या फिर आप न्यू रिलेशन बना सकते हैं? मुझे क्वेश्चन वैसे समझ नहीं आया। न्यू रिलेशन से क्या मुराद है, मतलब उन्हीं के साथ रिलेशन अपना अच्छा कर सकते हैं? जी जी नादिया, आप बगैर इंटरप्शन के यू कैन म्यूट, अनम्यूट। अच्छा, यहाँ पे ये होगा कि आप सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करें ना कि आपको एक्सेप्टेंस या वैलिडेशन चाहिए क्यों? अगर आप ठीक हुए हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे आपने काम किया है, ठीक है? आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ ला रहे हैं। अब आप क्यों चाहते हैं कि दूसरे इंसान आपको वैलिडेट करें, आपकी तारीफ़ करें, आपको कहें कि आप अच्छे इंसान बन गए? मेरा ख़्याल है कि जब आप ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं, तो आप इन चीज़ों से आज़ाद होके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगते हैं। आपको पता होता है कि मैं कर रहा हूँ, और दूसरे लोग जो भी आपके करीबी लोग होते हैं, वो उनके साथ आपके रिलेशंस बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, नॉट बिकॉज़ कि वो उसको वैलिडेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस भी होती है लेकिन बोलकर नहीं होती है, वो तब होती है कि जब आप उनको स्पेस दे रहे होते हैं।
आप उनको इंटरप्ट करना छोड़ देते हैं और वो देखते हैं, समझते हैं और फिर वो उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे इस्लाम के मामले में भी अगर आपने किसी को भी तबलीग भी करनी है, तो आप अपने एक्शंस के थ्रू जो तबलीग करेंगे, वो ज़्यादा असर करेगी, बजाय इसके कि आप उनको बोलते रहें और फिर वो आप उनसे चाहें कि वो कहें कि हाँ, ठीक है। अब अगर आप न्यू रिलेशन की बात करें, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उस पार्टनर को छोड़ दूँ, तो देखें छोड़ना तो बहुत आसान होता है, असल चीज़ तो निभाना होती है। तो अगर आप एक रिलेशन नहीं निभा सकते ना, तो फिर दूसरे रिलेशन में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएँगी, क्योंकि इंसान एक ही जैसे होते हैं सब। औरतें भी सारी एक ही जैसी होती हैं, मर्द भी तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सबकी अपनी जो है ना, अभी हमने देखा ना सबके मिज़ाज होते हैं और अल्लाह ताला ने फ़ितरतन सबको उसकी एक डिफ़रेंट नेचर बनाई है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, पहले उस रिलेशन पे वर्क करें, देखें, अपने ऊपर काम करें, थोड़ा-सा पॉज़ लें और टाइम देने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक हो रही, तो फिर आपको कम्युनिकेट करना होगा, कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर के साथ और उससे जानने की कोशिश करें कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो वाक़ई प्रॉब्लम है या सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और अगर वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप वो भी कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करें कि ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल ये वो वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने भी एक बात की थी कि ये जो स्पेस देना है और इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट स्पेस के अगला बंदा आपसे कुछ भी बात कर सके, तो ये ना मर्द देते हैं ख़वातीन को, बाज़ ख़वातीन मर्दों को नहीं देती, क्योंकि वो फ़ौरन जज करती हैं। उनको हमारे कल्चर में जज ही इतना किया गया है कि दे यूजुअली डू दिस ना, ऐसी बहुत कम ख़वातीन नहीं दिखती हैं। मिसबा नहीं मिसबा ये बात नहीं है। नहीं, एक तरह से औरतों ओपन अप की ना कैसे होएगा मर्द ना, क्योंकि जब वो उसको फौरी तौर पे एक रिएक्शन आता है पूरा कि हाउ डे यू टू से दिस और फलाना देखिए फलाना। वो उनके काम है। लाइक औरतें भी ना मैं ये कहती हूँ कि औरतों को अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए कि वो अपने उस पार्टनर के लिए, मेल पार्टनर के लिए वो एक केव बन जाएँ, क्योंकि मर्दों ने केव एग्जैक्टली। में जाना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बड़े अच्छे आपने याद दिलाया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी प्यारी मुझे मिसाल लगती है कि देखें जब वही नाज़िल हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास सबसे पहले आए और किस तरह से उन्होंने उन्हें कंसोल किया। अब सवाल ये है कि वो किसी और के पास क्यों नहीं गए? उनके दोस्त भी तो थे ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे और थे वो किसी के पास भी जा सकते थे, अपने चचा के पास चले जाते, कहीं चले जाते। लेकिन वो अपनी वाइफ़ के पास आए, इट मीन्स कि उनकी वाइफ़ उनके लिए सेफ़ थी। लेकिन अभी मर्दों को भी ये चाहिए कि वो भी सुनना शुरू कर दें, दोनों तरफ से होगा ना, एक तरफ से नहीं होगा। तो हमें सीरा में इसकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल मिलती हैं और मैं तो ये चाहती हूँ कि भई आप सीरा के ये वाले वाक़यात पढ़ना और समझना शुरू कर दें, तो आपको कहीं और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहीं से इतनी सारी लर्निंग्स मिल जाएँगी कि आपके रिश्ते खूबसूरत होना शुरू हो जाएँगे, शर्त ये है कि आप अमल करें उस पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो बात आपने की ना, ये मेरे पास भी, मतलब मेरे पॉइंट्स में भी ये मिसिंग थी कि वुमेन शुड बी लाइक दिस, कि दे कैन बी द केव जिसमें मर्द कॉन्फ्लिक्ट के टाइम जाए। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया नादिया। इसके अलावा अगर किसी का पॉइंट नहीं है तो मैं सेशन एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल भी 9:30 बजे इसी टाइम पे फिर से मुलाकात होगी। कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं, अभी कुछ रहते हैं, वो उनको भी हुँ, डिस्कस कर लेंगे। हाँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर एवरीवन। अल्लाह करे हम सब इससे सीखें और दीन के ऊपर, स्पेशली दीन के मामले में हमें सही समझ अता हो और हम अपने रिश्तों को इसी तरह खूबसूरत बना सकें और स्पेशली अपनी औलाद पर काम कर सकें। इस सारे मैटर में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें बहुत अहम चीज़ जो है वो औलाद की अच्छी तरबियत है। तो वो तभी हो सकती है जब हम फुलफिल्ड होंगे ना। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।